हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कोशिश मिर्जा फ्रॉम केएम एकेडमी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है लास्ट यूनिट है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर क्लास 12 बायोलॉजी। 11th की बायोलॉजी हम कवर कर चुके हैं। लास्ट यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। 3 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लास्ट चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि लास्ट यूनिट एक ही लेक्चर के अंदर पूरी अच्छे से कवर कर लें। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, पर भी पेशेंस। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसके स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स देख लेते पहले। सबसे पहला डायग्राम आ जाता है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन की। एज पिरामिड की अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, तो वो कैसा कुछ पिरामिड चल रहा है। ठीक है, तो एज प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर सबसे पहले क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, देन क्या करती है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन है, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर और छोटा हुआ होता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एंड सेकंड के अंदर हम बात करें तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव से लेके प्री रिप्रोडक्टिव तक वो क्या है, स्टेबल चलती हुई आ रही है। एंड थर्ड वन के अंदर क्या हो रही है, वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर इसने दिखाया है फिगर 11.2, जिसके अंदर नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी। ठीक है, मतलब कि क्या दिखा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से आना, इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन। ठीक है, नेटेलिटी पैदा होना, मोर्टेलिटी डेथ होना। कि क्या हो रहा है भाई, बोर्न हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इमिग्रेशन, बाहर से लोग आ रहे हैं तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो लोग डेथ हो रही है उससे भी तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और इमिग्रेशन, जो लोग हमारे यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दे रखा है, व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, फ्लोट जो है एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, बी व्हेन रिस्पॉन्स लिमिटिंग द ग्रोथ, फ्लोट जो है लॉगिस्टिक होगा। और के जो है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, कि यही होगी हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी, करेंगे तो इस तरफ इंक्रीज करेंगे, टाइम हमारे पास इंक्रीज होता ही रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो क्या कर रही है, एकदम से सडन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिखाया है इसने, जो ब्लू लाइन थी दैट इज पहले सडन इंक्रीज हुई। ठीक है, देन स्लो पोर्शन के अंदर इंक्रीज हो रही है, एंड देन आफ्टर जाके कांस्टेंट हो रही है। इसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें, अगर हमारे पास दो स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, मतलब दोनों माइनस में जा रही हैं। ठीक है, एनर्जी लूज कर रही है एक तरह से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रीडेशन। तो अगेन एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पैरासिटिज्म। एक पैरासाइट की तरह रह रही है उससे। ठीक है, एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना लॉस हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रल पे है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉमन्सलिज्म। एक को लॉस हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है, दैट इज एवेंसलिज्म। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वेस्प। एक के अंदर क्या दिखा रखा है, फिग का फ्लावर है, पोलिनेटेड है बाय वेस्प, वेस्प से क्या हुआ है, पोलिनेट हुआ है। ठीक है, दूसरे के अंदर दिखा रहा है, वेस्प जो है लेइंग एग इन ए फिग फ्रूट की। पहले क्या क्या है कि वही वेस्प की हेल्प की वजह से उसने क्या कर दिया, पोलिनेशन कर लिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर रही है, वेस्प भी उसके अंदर एग ले कर रही है फ्रूट के अंदर, तो जिससे क्या शो कर रहा है, दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहा है। नेक्स्ट के अंदर है, शो बी ए पोलिनेटर ऑन
ऑर्चिड फ्लावर के ऊपर बैठी है और पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये चैप्टर कवर हो चुका है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इकोसिस्टम, लास्ट सेकंड चैप्टर है जो। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि डायग्राम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसके बेस पे बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक रिच सोइल थी, प्लांट बना, प्लांट से ग्रीन लीफ फॉल हुई ग्राउंड पे, ग्रीन लीफ फॉल हुई तो उसको कुछ ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया, ऑर्गेनिज्म ने खाया तो ऑर्गेनिज्म के खाने के बाद या तो वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो सॉइल के अंदर ही आएगा ना, या फिर उसमें कोई प्लांट बन गया, प्लांट किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया और उधर ऑर्गेनिज्म क्या था, डिकम्पोजिशन हो गया सॉइल के अंदर तो दोबारा सॉइल में आ गया। नेक्स्ट के अंदर है ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम के अंदर कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर की बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जांपल हो गया फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज के बारे में इसके एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें जो कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, जिसको हम हर्बीवोर बोलते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं किस जू प्लैंक्टन पे, ग्रास होपर पे एंड काउ पे डिपेंड करते हैं। देन आगे हमारे पास सेकंड कंज्यूमर जो कि हमारे पास थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाता है, जिसको हम कार्निवोर बोलते हैं। एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, वो क्या है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्शरी कंज्यूमर की हम बात करें तो वो क्या है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाता है, टॉप कार्निवोर बोला जाता है। एग्जांपल्स के अंदर आ गया मैन एंड लोयन। नेक्स्ट के अंदर बात करें एनर्जी फ्लो दिखा रखा है थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू एनर्जी फ्लो। सन था, हीट आई, प्लांट्स को मिली, प्लांट ग्रो हो गए, ग्रो होने के बाद दोबारा हीट, जो हीट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बात करेगा, जस्ट हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है कि भाई अर्थवॉर्म आ गया, अर्थवॉर्म को खा लिया किसी बर्ड ने खा लिया, ठीक है, बर्ड को किसी और बड़े एनिमल ने खा लिया, वो चीजें चल रही हैं, ठीक है भाई, एक दूसरे को खाते हुए चल रहे हैं। जैसे कि सन था, सन ने दी हीट, ठीक है, हीट मिली प्लांट्स को, प्लांट ग्रो हो गया, फिर प्लांट को अर्थवॉर्म ने खा लिया, बर्ड ने अर्थवॉर्म को खा लिया, और बड़े जो एनिमल्स था उसने क्या किया, जैसे कि बाज लगा लो, उसने बर्ड को खा लिया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओनली थ्री टॉप कार्निवोर्स जो है सपोर्टेड होते हैं इन इकोसिस्टम, बेस्ड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स के। अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट है, पहले आ गया प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, टर्शरी के अंदर आ जाते हैं 3, और बाकियों में जैसे कि सेकेंडरी के अंदर आ गया 3,54,000, प्राइमरी के अंदर आ गया 7,08,000 और प्रोड्यूसर के अंदर आ गया हमारे पास 58,42,000। देन है पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर भी ये रेशियो आ जाता है ड्राई वेट के अंदर, और इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर भी। देन अगेन फर्दर सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारे पास पिरामिड बनता है, इसके साथ ही ये चैप्टर भी कवर हो चुका है। देन आ गया हमारे पास लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 12, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाता है हमारे पास मेजरली इंसेक्ट्स हैं, देन कुछ पोर्शन में मलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं या फिर अदर एनिमल्स ग्रुप्स प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट्स के अंदर मेजरली फिशेज हैं, मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं। प्लांट्स के केस में बात करें, डाइवर्सिटी के केस में बात हो रही है यहाँ पे सब में, कि प्लांट्स के केस में कुछ परसेंट में मोसिस हैं, फंजाई और एंजियोस्पर्म ज्यादा हैं। देन ये ग्राफ शो करता है लॉग स्केल का रिलेशनशिप दिखाता है कि स्पीशीज रिचनेस कितनी है और एरिया उसको कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो एक तो है लॉग लॉग स्केल की हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन है कि दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं, जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ेंगी एरिया भी इंक्रीज होगा। एक में है स्पीशीज तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं लेकिन एरिया जो है वो कुछ अमाउंट में बढ़ रहा है।
इसके साथ ही जो हमारी 12th की बायोलॉजी थी वो भी कवर हो चुकी है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।